तो ये हम एक्चुअल में अब ये काम क्या सीख रहे हैं, एपीआई को कंज्यूम कैसे करना, ये फ्रंट एंड का काम। तो इस समय हम लोग क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का काम होता है एपीआई बनाई और कंज्यूम की, बनाई और टेस्ट, वो हम करते हैं। टेस्टिंग को दो मैंने बता दिया आपको, स्वैगर और फोर्स। तो अब यहाँ पे अब उसे कंज्यूम कहाँ करना है, वेब एप्लीकेशन। रिपॉजिटरी, और यहां पे आई रिपॉजिटरी बनाई थी, यहां पे थे कल हम लोग। तो रूल क्या उसका, कि पहले मॉडल बनाना है, मॉडल सेम स्ट्रक्चर का बनाना पड़ेगा जैसा डेटा आ, एक सेम स्ट्रक्चर। जैसे हमारे दो मॉडल आ रहे हैं, ट्रेल और नेशनल पार्क, तो हमने कल क्या किया, दो मॉडल बनाए, 10 होंगे तो 10। फिर एक जेनरिक रिपॉजिटरी बना रहे हैं टू कॉल द एपीआई। अब एपीआई का नंबर 10 हो, 20 हो, 100 हो, तो और लैंग्वेज भी कोई भी हो, तो एपीआई जिस मर्जी लैंग्वेज में बनी हो, आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा, एक अब यहां पे ये इंटरफेस और ये क्लास, तो कल हमने बनाया था क्रिएट अ सिंक, समझ आ गया था बच्चे ये सारा आपको। एक अब हम बनाएंगे अपडेट, क्या चेंज होगा, बना लिया, एक अपडेट भी बन गया था। अब हम बनाएंगे डिलीट। अब डिलीट में क्या चेंज होगा, ये आपके डिलीट अ सिंक, ये लॉजिक, ठीक। पहली बात यहां पे लगेगा अ सिंक। दूसरा, इसमें कोई कंटेंट नहीं जाएगा, पहले ठीक कर लेते हैं फिर लिखो। यहां पे पोस्ट की जगह डिलीट, और यूआरएल है, और यूआरएल में हम क्या पास करेंगे, एक क्या पास करेंगे, एक। और यहां पे ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्रिएटेड की जगह क्या आ जाएगा, ओके। बस ये आईडी कैसे पास करना है, बीच में स्लैश भी चाहिए है, यहां पे प्लस स्लैश, फिर आएगा इसमें आईडी डॉट टू स्ट्रिंग कनकैटिनेट। अब आप ये एंटर प्रेस करता हूं, लिख लो, बस इसमें कंटेंट नहीं, कंटेंट का पार्ट नहीं। तो ये 3, बट याद रख लो ये कहीं नहीं लिखा ट्रेल या नेशनल पार्क, कोई भी हो सकती है। सिंक,
इसमें उल्टा, डेटाबेस से डेटा आएगा, तो जब वो डेटा आएगा वो तो सीरियलाइजेबल होगा, बट हमें जब रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी सीरियल। कल ही बताया था हमने, जो डाटा क्रिएट और अपडेट में भेजा सीरियलाइज करके भेजा ना, जब वो रीड करेगा तो डी सीरियलाइज। ठीक, तो यहां पे फिर वही वेयर रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैसेज मेथड डॉट गेट, और ये इसका URL। फिर ये क्लाइंट बन गया, यहां तक सेम। फिर ये रिस्पॉन्स क्या आ गया, यहां पे रिस्पॉन्स, यहां पे असिंक। अब इस रिस्पॉन्स में जो डेटा आया है उसे क्या करना पड़ेगा, डीसीरियलाइज, क्योंकि डिस्प्ले का कोड है ना, गेट और असिंक। आगे रिटर्न क्या कर रहा है, आई इनम्बरेबल डी। तो अब हमने उसे डीसीरियलाइज करना है, क्या करना है, डीसीरियलाइज। ठीक, अब आप लोग इस रिस्पॉन्स को एक, तो पहले तो ये चेक कर लो, एक HTTP रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड
एक अगर ओके है तो अब यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, रीड करेंगे, ये लॉजिक स्ट्रिंग, और यहां पे रीड एज स्ट्रिंग अ सिंग। ठीक, और यहां पे रिटर्न डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट। ये देखो, अब इसको डीसीरियलाइज करना है किस में, तो आई इनम्बरेबल और ये दे दिया टी, और किसको करना है, JSN स्ट्रिंग जो ऊपर वेरिएबल, और रिटर्न कर दो नल। ओके नहीं है तो देन रिटर्न नल। यही बताया था जब नेटवर्क में डेटा आएगा या जाएगा तो सीरियलाइजेबल होता है। अब हमारे पास सर्वर से डाटा आ गया तो हमने उसको डीसीरियलाइज करके रीड कर। अब आ जाओ फाइंड। फाइंड में क्या फर्क होगा, बस कलेक्शन नहीं, बाकी तो सेम ही है। ठीक, तो इसी के नीचे ये देखो, ये आ गई, ये लो जी, async ATA URL में पास करना है क्या, आईडी, एक, और यहां डीसीरियलाइज बस, और ये आपने लिख, कलेक्शन नहीं है, एक ऑब्जेक्ट। तो मेरे को लगता है सारी एपीआई बन गई, मतलब कॉल करने का लॉजिक लिख दिया। ये क्या आपकी बच्चे, जेनरिक रिफॉर्स। अब आपके पास 2 एपीआई हैं, 200 एपीआई हैं, 2 लाख हैं, चलेगा। आपके पास एपीआई किसी और लैंग्वेज में बनी है ASP.NET कोर के अलावा, तब भी काम करें, तभी तो जेनरिक बोलेंगे। तो अभी तक आपको 3 जेनरिक रिपोजिटरी का कंसेप्ट बताया है। एक ही है, इसका काम सिर्फ इतना है, एपीआई को कॉल कर जिस मर्जी लैंग्वेज में बनी, एक स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए, और एक सिंपल डेटाबेस हैंडलिंग जो हमने काम थी, तीनों में एक जैसा ही, सेव अपडेट रीड फाइंड दिस वन। तो ये जेनरिक रिपोजिटरी आपकी बन गई।
अब आपके पास 2 मॉडल है चाहे 200 मॉडल है, सब पे चलेगी। अब मैं क्या करूंगा यहां पे बताओ, वही एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी बनाने में आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, आई ट्रेल रिपोजिटरी, फिर उसके बाद अगर बहुत ज्यादा है तो मैं यूनिट ऑफ वर्क बना लूंगा। काम में है तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा प्रोग्राम डॉट, यही होगा। सोचो ठीक, लिख लिया चाहिए। चलें आगे। तो आपकी जनरल रिपोजिटरी तैयार होगी। आप बनाएंगे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी और आई ट्रेल रिपोजिटरी। लॉन्च। तो अब क्या करो, आई रिपोजिटरी फोल्डर पे गए, ऐड क्लास, यहाँ चूज करो, बोलो इंटरफेस, और यहाँ पे नेम क्या होगा, आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। ठीक, और यहाँ पे इसको आई रिपोजिटरी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, नेशनल पार्क, और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, याद है ये। और यहाँ पे इंटरफेस में लिखा। अच्छा, इंटरफेस में नहीं, ये तो इंटरफेस है ना। हाँ जी। तो ये आ गया आई नेशनल पार्क और आई रिपोजिटरी इंटरफेस जो है वो हमने इंप्लीमेंट कर। अब हम बनाएंगे नेशनल पार्क रिपोजिटरी, ये इंटरफेस बन गया, और फिर बनाएंगे क्लास। तो ये तरीका तो आपको पता ही है। रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और नेशनल पार्क रिपोजिटरी, और यहाँ पे रिपोजिटरी नेशनल पार्क, और ये आई नेशनल पार्क, ये नेम स्पेस लॉन्च। अब प्राइवेट रीड ओनली आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और यहाँ पे आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, और यहाँ पे, और ये बेस करके आप इसे पास कर, वहां एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट करते थे आप, बस यही फर्क है थोड़ा सा। अब कोई पूछे ASP.NET Core में API को कॉल करना है तो क्या यूज करते हो, आई HTTP क्लाइंट। अब ऐसे ही आप बनाएंगे आई ट्रेल रिपोजिटरी और ट्रेल रिपोजिटरी। अगर उसके बाद लगता बहुत ज्यादा रिपोजिटरीज है तो यूनिट वर्क बना लेना, पर मैं सीधा program.cs में उसको ऐड कर। तो अब यहाँ पे
program.cs पे गए और इसके ऊपर यहाँ पे ऐड करो। क्या लिखते हो? बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी और यहाँ पे नेशनल पार्क रिपोज। और उसके बाद दूसरी हम बनानी है, अभी बनाई नहीं मेरे ख्याल से। क्या नेम होगा उसका? आई ट्रेल और यहाँ पे भी हम ट्रेल लिखेंगे। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे आई दोनों इंटरफेस ऊपर दोनों सर ऊपर। अच्छा यहाँ पे आएगा नेशनल पार्क। एक अब आप बना लो आई ट्रेल रिपोजिटरी add class interface और आई रिपोजिटरी और ट्रेल। और दूसरा बनाओ एक, तो यहाँ रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और उसका नाम है ट्रेल रिपोजिटरी। क्या लिखना है यहाँ पे? रिपोजिटरी और ट्रेल। और यहाँ पे आई ट्रेल रिपोजिटरी एक प्राइवेट रीड ओनली IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री और ये आपका बन। ठीक है जी। और ये program.cs में तो हमने ऐड कर हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हो गया। अब हम लोग सिंपल MVC कंट्रोलर बनाएंगे। नेशनल पार्क कंट्रोलर जहां सेव अपडेट की वही स्क्रीन बनेगी, वही स्वीटलर टोस्टर सब कुछ आपका यूज होगा। एक तो ये लिख लिया सारा, कुछ नया कोड नहीं है, ये पुराना। तो अब आप ये सारा कर दो क्लोज। और यहां पे एक, अब ये जो कंट्रोलर है तो इससे पहले आप क्या करो, व्यू में जाओ, शेयर और अंडरस्कोर लेआउट, वो सारे रेफरेंस ऐड कर लो। स्वीट अलर्ट और टोस्टर जो हेड में चाहिए हेड में ऐड कर लो, नीचे स्क्रिप्ट में। एक तो यहाँ पे ये हेड में याद ही होगा आपको, कोई डाटा टेबल टोस्टर वगैरह
जो हम ऐड करते थे। फिर इसके बाद नीचे ये ऐड कर दो, यहाँ पे CSS के रेफरेंस ऊपर, और जहां ये सारी स्क्रिप्ट है वहां पे JS। जी, तो इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक, अब आपने क्या करना है ये तो कर लोगे पता। अब आप बनाओ, कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक किया और सेव, ऐड कंट्रोलर। ये बच्चे सिंपल MVC कंट्रोलर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया। ऐड, और यहां पे नेशनल पार्क कंट्रोलर। यहां मैंने कोई एरिया वगैरह यूज नहीं किया। जब प्रोफेशनली प्रोजेक्ट बनाओ वो आपको पता है, करवाइए। तो ये आपका नेशनल पार्क कंट्रोलर बना। अब यहां पे इसका राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये इंडेक्स व्यू बन जाए। ठीक, और होम पेज पे लेआउट पे जाके इसका एक लिंक लगा दो, नेशनल पार्क। देखिए चीजें आती हैं, आपको इसमें टाइम नहीं, बस डाटाबेस यूज हो रहा है वो API के। इस प्रोजेक्ट में कोई डाटाबेस नहीं। एक, अब यहाँ पे देख लो, रन करते हो तो दो प्रोजेक्ट रन होते हैं, एक वेब एप्लीकेशन और एक API। तो यहाँ पे हमने IHTTP क्लाइंट यूज किया हुआ, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री। तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा builder डॉट services डॉट add HTTP क्लाइंट। तो ये एरर दे रहा है।
ठीक, अब आप इसे रन करो। होम, प्राइवेसी, और यहाँ पे आएगा नेशनल पार्क। ठीक, तो यहाँ पे गए लेआउट में, आगे बताइए आपको ये मेन्यू LI टैग कॉपी कर लिया और यही LI पेस्ट करो। हो गया जी। एरिया देने की जरूरत नहीं। कंट्रोलर का नाम क्या था? नेशनल पार्क। एक, और एक्शन का नेम क्या है? इंडेक्स। और यहाँ पे आपने ये रिफ्रेश किया, नहीं आ रहा है, तो पता ही है हमें एक रन टाइम कंपाइलेशन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो देखो दोबारा रन करूंगा, कंपाइल होगा तो ये आ ही जाए। ठीक, अब यहाँ पे तो पहले वो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहिए तो होगा ही। तो कैसे करोगे? यही प्रोजेक्ट पे गए, वेब एप्लीकेशन में ही है, मैनेज नगद पैकेजेस, ब्राउज, और यहाँ पे क्या लिखना है? एक सेकंड ऑप्शन है ये रन टाइम कंपाइलेशन, और यहां पे एट 8.0.22 यूज कर रहे ना, वो आपने चूज कर दिया और इंस्टॉल पे क्लिक कर। आई एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये पैकेज आपका इंस्टॉल। अब यहाँ पे program.cs में गए और यहाँ पे ये व्यूज लिखा हुआ, तो यहाँ पे एड रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। अब क्या होगा, HTML में चेंज करोगे तो पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। एक तो अब ये तो हो एक। अब आप अपना नेशनल पार्क कंट्रोलर पे काम शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे नेशनल पार्क डिस्प्ले होने चाहिए। तो प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क। और याद रखना यहाँ वो भी रिपोजिटरी एक्सेस होती जो program.cs में ऐड हुई, वहाँ यूनिट वर्क ऐड करते थे उसके अंदर होता था। याद कर लो, ये बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ कंसेप्ट इंप्रूव होते ना। नेशनल पार्क रिपोजिटरी कंस्ट्रक्टर आई नेशनल पार्क और ये एक। अब यहाँ पे तो इस तरह से ये एक नेशनल पार्क, तो ये आपने बना। अब हम वो एपीआई बनाएंगे गेट और, याद करो एक जैसे पहले बनाते थे। तो यहाँ तक तो अब वही तरीका, अब कुछ नहीं, अब बैकग्राउंड में एपीआई चलेगी, देख हमारे कोड में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे हैश और ये आपने रीजन लिख दिया, एपीआई http get public I action result get all get all, ठीक। ऐसे बनाते थे। और यहाँ क्या लिखना है, नेशनल पार्क प्लेस। कैसे एक्सेस करेंगे, रिटर्न JSON, ठीक, न्यू और वही डेटा। और ये आ गया नेशनल पार्क रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल अ सिंक। और इसमें हम क्या पास करेंगे, URL। तो यहाँ पे आएगा SD डॉट नेशनल पार्क API पार्क और एंड विद सेमीकोलन असिंक लगा है, तो यहाँ पे लगेगा अवेट। और यहाँ पे आ जाएगा इसके आगे टास्क। तो ये कहानी आपको पता है, ये गेट ऑल API बन। बस अब अगला काम क्या है, एक जेसन बनाएंगे। उससे पहले हम इंडेक्स पेज का डिजाइन बना लेते हैं। क्या लिखना, नेशनल पार्क लिस्ट, ऐड न्यू नेशनल पार्क और नीचे टेबल बना देंगे। टेबल में क्या क्या मेंबर लेने हैं वो। अब ये काम तो पता नहीं कितनी बार हमने किए हुए हैं। इसमें नई चीज आपको एक्साइटमेंट ये है कि डाटाबेस के अंदर इमेज कैसे सेव अपडेट करना।
ठीक, अब आप क्या कर लो, एक बार इसे रन भी कर लेते हैं। बस ये चीज है एसडी और ये यूआरएल दिया है। ये क्या दिया बच्चे? यूआरएल। ये है यूआरएल। ये देख लो F12 प्रेस करके कहाँ लिखा हो, ये वाला तो है। ठीक, इसमें बच्चे गलती हो गई, यहाँ पे API कॉपी कर लेते हैं API बेस URL प्लस आगे का URL ये, यहाँ पे भी, या तो मैं वहां कर लेता हूँ तब भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ऐसे ठीक रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत। आगे का URL जो है वो मैंने यहाँ पे बता। कोई दिक्कत नहीं, चल ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख कर एक हो जाता हूँ। एक अब यहाँ पे तो एपीआई को कॉल करने का यहाँ तक है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेशनल पार्क पे जाएंगे और इंडेक्स पेज जो होगा उस पे आप क्या बना देंगे, डिजाइन। अब उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए कि कैसा बनेगा। ये देखो नेशनल पार्क, आगे यहाँ पे क्या डिजाइन होगा, लॉजिक कंट्रोलर पे है, इंडेक्स के व्यू पे जाओ, गो टू व्यू। अब यहाँ पे वही 9 कॉलम और 3 कॉलम वाला सेम कंसेप्ट आपका चले। एक तो ये आपने लिख लेना, लिख लोगे नेशनल पार्क लिस्ट और ऐड न्यू नेशनल पार्क। ठीक, पता आपको। इसी तरह से नीचे आप लोग ये कंटेनर, ये नेम, स्टेट और एक्शन, 3 चीजें हम लोग दिखा रहे हैं। ये नजर मार लो, अभी पता ही चल जाएगा, रिफ्रेश करोगे आ गया इतना, नेम, स्टेट और एक्शन। तो इस तरह से ये इसका ये डिजाइन बन, वही अपसर्ट, वही कहानी, वही सारा कुछ है। और मैंने यहाँ पे ये देखो फॉर्मेशन वगैरह सारा यूज, एक और ये आपने अगर लिखना है तो ये देखो क्या दिखाया है, बस नेम, स्टेट और एक्शन। अब मैं बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट की फाइल, उसका नाम होगा nationalpark.js और वहां की कहानी ये बना लोगे सारा, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, एडिट का बटन लग जाएगा, डिलीट का बटन लग जाएगा। फिर क्या बनाओगे, अपसर्ट। बस नया खेल है कि डाटाबेस में इमेज कैसे स्टोर करें। ठीक, तो अब हम क्या बनाएंगे, फिर बोलो, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यू रूट में गए, जेएस, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम
और यहाँ सर्च किया जावा स्क्रिप्ट फाइल और उसका नाम क्या है, नेशनल पार्क। तो ये फाइल बन गई नेशनल पार्क डॉट जेएस। यहाँ कोई चेंज नहीं है, डाटा तो जेएसएन में आ रहा है। ठीक, तो ये भी आपका सेम कोड होगा, जो चेंज होगा वो लिखूंगा। जहां पता चीजों का, तो ये जेएस फाइल सेम आपका लिखना है। आपके सामने कुछ चेंज, लोड डेटा, टीबीएल डेटा, उसका आईडी नेशनल पार्क स्लैश, देख लो। और ये टाइप गेट, वैसे ये 2 लाइनें ना भी लिखें तो भी चलता है, पता ही है, बाय डिफॉल्ट गेट पर लिख दिया, चलो प्रैक्टिस के लिए कोई बुरी बात नहीं। ठीक, ये यूआरएल कैसे दिया ये लिख लो, नेशनल पार्क कंट्रोलर का नाम स्लैश गेट डाल, वहां तो हमें एरिया नेम भी लिखना पड़ता था, बस यही फर्क है, जो चेंज है वो लिख लो। अब ये कैप ये 2 लाइनें लिखो चाहे ना लिखो, मीनिंग तो इसका डिफॉल्ट ही है। और ये देखो, ये नेम हो गया और ये स्टेट हो गया। ठीक, कितनी बार प्रोजेक्ट में किया होगा, 15-20 बार तो मैंने लिख दिया होगा। और उसके बाद ये आईडी और ये 2 बटन होंगे एडिट और डिलीट। देख लो कोई चेंज नहीं है बच्चे। ये देखो वही एंकर टैग href नेशनल पार्क स्लैश अपसर्ट, ये अपसर्ट हम बनाएंगे कल। ठीक, और इसमें आईडी पैरामीटर है, लिखना है तो ये वाली चीज अगर वैसे लिखने की जरूरत नहीं, पता ही है। ये 2 लगे हैं बटन, तो नेशनल पार्क में एक अपसर्ट बनाना है और उसमें एक पैरामीटर होगा आईडी, बाकी तो पता ही कैसे लिखा है। यूआरएल लिख लो, कई बार थोड़ा माइंड में नहीं आता। फिर उसके बाद डिलीट में ये एपीआई, ये डिलीट नाम की एपीआई बनानी है, आईडी उसमें भी पैरामीटर है। बस यूआरएल का देख लो, नेशनल पार्क स्लैश, बस, क्योंकि यहाँ सिंपल कंट्रोलर है। एरिया होता तो एरिया स्लैश हम जैसे मैं पहले किया, तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। लो जी, अब उसके बाद एक बस डिलीट का तो वही है, वो चाहे कैटेगरी को उठा दो चाहे कवर टाइप का सेम है, यानी कि जिसने पिछला प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए कुछ भी अभी तक नहीं। ठीक, सिर्फ कंसेप्ट क्या था एपीआई बनाने का और उसको कंज्यूम करने की कहानी में IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री आपने याद रखना। नीचे ये सारा हो गया, नीचे ये डिलीट, और इसको कहाँ कॉल करना है, इंडेक्स पे आप उसे कॉल, ठीक है जी, ना कर ही लोगे तो कल तक ये, तो कल हम लोग नेशनल पार्क मॉड्यूल पे और काम करेंगे, कल कोशिश है इसको कंप्लीट करने। फिर हम ट्रेल मॉड्यूल पे काम करेंगे, फिर होम पेज पे सारे नेशनल पार्क को ट्रेल हम डिस्प्ले